गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर राधेश्याम। आज आपको एक जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है वायरल कंजक्टिवाइटिस, उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि जैसे आँखें लाल होना है, आँखों में जैसे मिट्टी गिर गई ऐसी चुभन होना है, धूप में जाने पे दर्द होना है, सफ़ेद पानी आँखों से बाहर आना है। और ऐसा अगर किसी को तकलीफ़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस अपने हो गया है। तो कंजक्टिवाइटिस अगर किसी को हो गया है अपने घर में आसपास में, तो उससे दूरी बना के रखें और उसको थोड़ा प्रिकॉशन के लिए बोलें। गॉगल्स जो चश्मा होता है वो आंखों पे वो लगा के रखें। और इसी के साथ में मैं आपको और थोड़ा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि कल मेरा पुराना विद्यालय भारतीय शिक्षा संस्थान रिंगस के अंदर जाना हुआ, बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला। वहाँ अपने पूर्व जो गुरुजन थे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको डिटेल देना चाहता हूँ कि कल जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए भी मैं आपको इसमें आगे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए। आज हमारे विद्यालय में आई फ्लू के रोग और निदान के लिए डॉक्टर राकेश जी बराला और डॉक्टर राधेश्याम जी सामोता हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। सम्मानित डायरेक्टर सर के द्वारा आगंतुक अतिथियों का साफा पहना करके और मोमेंटो दे करके अभिनंदन है। अतिथियों से आग्रह रहेगा अपना स्थान ग्रहण करें। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं और इसलिए मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि इस टाइम में सभी लोग मॉर्निंग के टाइम में ऐसे बोलते हैं कि सबके सब प्रवचन देने आ जाते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, पहला तो जो कंजक्टिवाइटिस वायरल जो है ना, इसमें यह है कि आँखों में जलन होना है, दर्द होना है, आँखें लाल हो जाती हैं। तो अपन क्या करते हैं कि उसको हाथों से रगड़ मसलन जो भी करते हैं ना, वो नहीं करना है, क्योंकि इससे करने से आँख का जो आगे का जो लेंस होता है उसमें घाव हो जाते हैं और वो जगह बन जाती है जो लंबे टाइम तक अपन को परेशान करती है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं करें कि उसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो आप खुद से उसमें कुछ मसलन या रगड़न ऐसे कुछ करें। आप संबंधित चिकित्सक को दिखाएं और परामर्श लेवें। दूसरी चीज़ ये है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस का मतलब है, वायरल जहाँ आ जाता है इसका मतलब ये है कि वो फैलने वाली बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलती है। इसका मोस्ट प्रोबेबली जो कॉज होते हैं फैलने के, वो ये होते हैं कि या तो अपन उनके संपर्क में हैं, या फिर उनका कोई चीज़ अपन यूज में लिया है वो अपन प्रयोग में ले रहे हैं। तो इन सब से बचना है। अगर हल्का फुल्का आँखों में कोई चेंजिंग होता है, कोई परिवर्तन होता है, आपको महसूस होता है कि आँख में कुछ सामान्य से कुछ और चीज़ अपन को महसूस हो रही है, तो अपन को संबंधित चिकित्सक से सलाह लेनी है। और किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर घर पे पड़ी हुई किसी भी ड्रॉप का यूज नहीं लेना है, क्योंकि इस टाइम जो भी पेशेंट जो मैक्सिमम जो आ रहे हैं उनका कंप्लेन यही रहता है कि सर मैंने मेडिकल से 5 दिन हो गए दवाई लेते हुए। तो उसके बाद में वो दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। तो विद्यार्थी जीवन में अगर कोई भी समय किसी भी प्रकार से वेस्ट होता है या तो उसके लिए अपने अध्ययन पे ही इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो सभी बच्चों से एक छोटा सा अनुरोध है कि वो अगर ऐसा कुछ महसूस कर रहे हों तो आप अपने संबंधित चिकित्सक को दिखाएं। वो किसी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप चिकित्सक को ही दिखाएं। चिकित्सक मतलब डॉक्टर को दिखाएं, वो तो सब समझते ही हैं। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ का मतलब ये है कि ये टाइम होता है स्टडी का, गेमिंग का और अपना सेंस जो डाइटिंग जो प्रोग्राम होता है, देखो खाओ भी अच्छा, खेलो भी अच्छा और पढ़ो भी अच्छा। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहता है, अनुशासन रहता है। अगर ये सब अपन प्रॉपर करते हैं तो अपना दिमाग सही दिशा में काम करता है। अगर इनमें से एक भी लूप लैप्स हो जाता है तो अपना कहीं ना कहीं अपना जो अनुशासन है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए ये नहीं है कि केवल आप स्टडी करें, ये नहीं है कि केवल आप खेल कूद में ध्यान दें, और ऐसा भी नहीं है कि आप खाने पीने पे ही पूरा फोकस करें। और ये जो मौसम है इसमें खाने पीने का ये रहता है कि आप जितना भी ताज़ा अच्छा जितना भी ले सकें वो ही लेना है। बाहर का फास्ट फूड ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा कि बंद कर दो, लेकिन जितना जैसे जिस मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे बरसात के मौसम में फंगस है, इनका स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सभी आप लोग, तो मैं भी इसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, तो आप तो मेरे छोटे भाई बहन हैं।
कोई भी कहीं भी कैसा भी तकलीफ़ होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई एडवाइस लेना हो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सर पढ़ाई तो कर रहा हूँ, याद भी हो रही है लेकिन भूल जाता हूँ, तो इनके पीछे कुछ ना कुछ अपना फिजिकली या शारीरिक ही ऐसा कुछ परिवर्तन होता है जिसके कारण ऐसा होता है। तो इसी के साथ में मैं सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।